दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है तब से ही ये सवाल लगातार आ रहे हैं कि भारत ने इस युद्ध को लेकर तटस्थ की नीति क्यों अपनाई हुई है। वो क्यों यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का विरोध नहीं कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि वो रूस का विरोध किए बिना ही इस युद्ध को लेकर कूटनीति को अपनाए हुए है। वहीं युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस के प्रति अपना रुख बदले, लेकिन फिर भी भारत अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि भारत रूस के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वैश्विक तनाव के बीच भारत का रूस की तरफ झुकाव कोई आज की बात नहीं है। इसके पीछे का कारण इतिहास रहा है, जिसके चलते आज भी भारत और रूस के संबंध इतने गहरे रहे हैं कि कोई भी इसे हिला नहीं पाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उस इतिहास से रूबरू कराऊंगा जिसने रूस और भारत को ऐसे मजबूत रिश्ते में बांध दिया था जिससे आज भी अमेरिका और पश्चिमी देश देखकर चिढ़ जाते हैं। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, ये बात है साल 1971 की। ये साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। बताया जाता है कि 1971 में भारत की सेना ने पाकिस्तान को मात देकर जीत के इतिहास लिख दिया था। इस युद्ध में हार चुके पाकिस्तान की सेना ने लिखित में भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान का यह आत्मसमर्पण ही बता देता है कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। वहीं इस युद्ध में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने भी भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान रूस ने भारत का जिस तरह से साथ दिया वो काफी सराहनीय था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में उसका साथ ब्रिटिश और अमेरिका ने दिया था। वहीं रूस ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश अमेरिकन हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। इस वीडियो में आप रशिया के उस कदम के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत की नाकाबंदी की थी, लेकिन भारत की इस जीत में रूस का सबसे बड़ा हाथ था। अगर रूस नहीं होता तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर सितम ढा रहा था। पाकिस्तान के ढाका यूनिवर्सिटी में 26 मार्च 1971 को बंगाली नेता और शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म इतना बढ़ गया था कि लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे, क्योंकि इस इलाके को भारत ने सुरक्षा का वचन दे रखा था। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से भारत को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की परेशानियां बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने भारत पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत सरकार हरकत में आई और उसे जवाब देने की ठान ली। उस वक्त दुनिया भर के देशों को पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला बोल दिया। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इंडियन एयरफोर्स और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को पीछे खड़ा करना शुरू किया और पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया, जिसके तहत उन्होंने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के PNS खैबर को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 720 सैनिक मारे गए। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को भारत ने ऑपरेशन पायथन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के मिसाइल जहाजों ने कराची के बंदरगाहों को निशाना बनाया, लेकिन 9 दिसंबर को पाकिस्तान का सबमरीन PNS हंगोर ने INS खुखरी को अरब सागर में मात दे दी। इसमें भारत के 18 ऑफिसर और 176 सेलर मारे गए। 4 दिनों से चल रही जंग में भारत ने कई बार जीत हासिल की। पाक लगातार मात खा रहा था। ये युद्ध भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। ये मामला यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका था। UN की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया और युद्ध चलता रहा। रूस ने उस वक्त भारत का बखूबी साथ दिया। वहीं तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने हेनरी किसिंजर को चाइना भेजा और चाइना को भारत को धमकाने के लिए कहा ताकि भारत का ध्यान भटक जाए। वही प्लान के मुताबिक निक्सन ने पाकिस्तान के लिए अमेरिकी युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। उस वक्त भारत के पास केवल INS विक्रांत था, जो एंटरप्राइज के बेड़े से 5 गुना छोटा था। परमाणु ऊर्जा से संचालित ये एंटरप्राइज बिना दोबारा फ्यूल भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था। जब भारत को इस बारे में जानकारी मिली तो उसने रूस से मदद मांगी। तब रूस और भारत के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। रूस ने भारत की मदद के लिए प्रशांत महासागर में अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप जंगी बेड़े को अमेरिकी बेड़े की तरफ भेज दिया। रूस के इस कदम से अमेरिकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा। बताया जाता है कि सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा, जब तक कि जनवरी 1972 के पहले हफ्ते में वापस नहीं लौट गया। वहीं इसके बाद जो हुआ उसने युद्ध के इतिहास में अपना कहानी दर्ज करा दी। 16 दिसंबर 1971 को जंग खत्म हुई और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और उनके
सेना ने लिखित में भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद पूरी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया जिसका नाम था बांग्लादेश। पाकिस्तान की ये बड़ी करारी हार थी। शक्तिशाली देशों की मदद से मिलने के बाद भी वो भारतीय सेना के आगे टिक नहीं पाया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोशकोव ने युद्ध में भारत की जीत के बाद कहा था कि भारत को यह जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में भारत अकेला नहीं था। रूस अमेरिका के सातवें बेड़े की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। वहीं जरूरत पड़ने पर रूस हस्तक्षेप भी करता, लेकिन जिस तरह से भारत ने रूस की मिसाइल बोट का इस्तेमाल किया वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये मिसाइल बोट कराची पोर्ट को तबाह करने में इस्तेमाल किए गए थे, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया था। वहीं इस युद्ध ने रूस और भारत के रिश्तों को इतना मजबूत कर दिया था कि वो आज तक कायम है। जब भारत को रूस की जरूरत पड़ी है उसने खुलकर भारत का साथ दिया है। वहीं रूस को भी हमेशा भारत का साथ मिला है। वहीं वर्तमान हालात की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग में जहां ज्यादातर देश रूस के विरोध में खड़े हैं, वहीं भारत तटस्थ होकर भी रूस का साथ खुलकर दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आम सभा में भी रूस के खिलाफ प्रस्तावों के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। उसने रूस की आलोचना तक नहीं की। इतना ही नहीं, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए उसके बाद भी भारत ने रूस के किफायती दर पर क्रूड ऑयल खरीदने का करार भी कर लिया। इससे अमेरिका को काफी बड़ा झटका लगा। भारत और रूस के संबंधों का सबसे बड़ा कारण अमेरिका भी है। भारत अच्छे से जानता है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। दोनों देशों के बीच जब भी तनाव की स्थिति बनी है, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया। वो भले ही पर्दे के पीछे से उसकी मदद करता हो, लेकिन अमेरिका ने कभी भारत का साथ नहीं दिया। इसके साथ चीन के मामले को लेकर भी वो भारत का साथ नहीं देता। अमेरिका की हमेशा से यही मंशा रही है कि चीन और भारत के बीच तनाव बना रहे। इसलिए भी भारत को अमेरिका की दोस्ती पर कम ही भरोसा है। उसने कभी भी कश्मीर के मामले में भारत का साथ नहीं दिया। वहीं रूस ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। भारत और रूस की इस दोस्ती का बड़ा सच ये भी है कि भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। भारत रूस पर हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा निर्भर है। वहीं तेल और गैस के मामलों पर रूस पर ज्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो रूस के साथ कभी भी अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी, उस वक्त भी भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए हैं। नौसेना की बात करें तो 41% अधिक उपकरण रूस निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी मूल के प्रणालियों पर भारत की निर्भरता सेना में सबसे अधिक होने की वजह से इन प्रणालियों का कार्यकाल लंबा होता है, इसलिए आगे भी निर्भरता बनी रहेगी।